जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं ज्योति एक्सपर्ट रेकी किरण मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात करें धनतेरस की। धनतेरस पर भगवान धनवंती की पूजा आराधना की जाती है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। आयुर्वेदिक में बड़ा महत्व है और धनतेरस जैसे समुद्र मंथन में धनवंतरी देवता कलश लेकर, अमृत कलश लेकर आए थे और इसका बड़ा महत्व है। धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। आरोग्य और समृद्धि के देवता है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो तो क्या करें इस दिन, कुछ खास जानकारी इस वीडियो में रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे धनवंतरी जयंती और धनतेरस। 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन रहेगा धनतेरस। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और धनवंतरी देवी भगवान की पूजा आराधना की जाती है। कुबेर देव की पूजा आराधना की जाती है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन नया वाहन खरीद सकते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे। इस दिन जैसे नए वाहन आप खरीद सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, आप कोई भी चीज़ें खरीद सकती हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण खरीद सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो वो सामग्री आप खरीद सकते हैं। शुभ मुहूर्त की भी हम बात करेंगे आगे। इस दिन कोई भी सामग्री खरीदते हैं उससे सौभाग्य की वृद्धि होती, धन की वृद्धि होती, आत्मविश्वास बढ़ता है, सभी इच्छाएं पूरी होती। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक कलश भी जरूर खरीद सकते हैं। चांदी का बड़ा महत्व है, चांदी खरीदना चाहिए इस दिन। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक कलश भी खरीद सकते हैं, स्टील का भी खरीद सकते हैं, जो भी बन सके खरीदारी आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि इस दिन क्या क्या चीज़ें आपको खरीद के लाना चाहिए और क्या इसका महत्व है, उस बारे में भी बात करेंगे। कार्तिक माह धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर धनवंतरी देवी प्रकट हुए थे और स्वास्थ्य की रक्षा, आरोग्य की रक्षा, धनवंतरी देवी की पूजा आराधना से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। मंत्र की बात करें तो आप इस मंत्र का जाप अगर करते हैं कंटिन्यू 5 दिन तक, धनतेरस से लगा कर आप ये भाई दूज तक 5 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप निरोग्य रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मंत्र की बात करेंगे। मंत्र है श्री धनवंतरी स्वरूप श्री 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 औषध्य चक्र नारायण नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, एक माला 5 दिन तक लगातार, अच्छा स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। हमने स्वास्थ्य की बात कर ली, स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए क्या करना चाहिए। इस दिन धन के लिए क्या करें। धन के लिए कुबेर देवता की पूजा आराधना की जाती है। धन संपदा बनी रहे इसलिए कुबेर देवता की पूजा आराधना इस दिन की जाती है। कुबेर की पूजा आराधना जरूर करें। आप धनवंतरी की पूजा आराधना भी करें और आप उत्तर और ईशान कोण के बीच में धनवंतरी देवी का फोटो लगाइए, वहाँ पर एक दीपक लगाइए और मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और घर की समस्या भी दूर होगी। और कुबेर देव की पूजा आराधना भी जरूर करें। धनतेरस के दिन नए आभूषण आप क्रय कर सकते हैं, मूर्तियाँ ले सकते हैं, आपको जो सामान की ज़रूरत है आप ले सकते हैं धनतेरस के दिन। दीपावली का मुख्य पूजा का सामान आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। जिस दिन दीपावली के दिन आपको पूजा की सामग्री लगती है वो सामग्री भी आप धनतेरस के दिन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे धनतेरस से 18 अक्टूबर के दिन आप दीपक जरूर खरीदें, आपसे बन सके इतने दीपक खरीदें, 21 से 51 ज़्यादा भी आप खरीद सकते हैं। उनमें से आप 2 दीपक बड़े जरूर खरीदें। देखिए, दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है। धनतेरस के दिन अगर आप दीपक खरीदते हैं, जिससे आप दीपावली के दिन भी लगाएंगे और धनतेरस से भी आप लगाएंगे, तो ये लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि की कामना है वो भी आपकी अच्छी से रहेगी। मिट्टी के आप दीपक जरूर खरीदें, आप जितना भी बन सके दीपक खरीदें, 2 बड़े दीपक जरूर खरीदें। चांदी की बात करें तो चांदी समृद्धि की धातु है, समृद्धि प्राप्त होती चांदी खरीदने से। माना जाता है कि शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुई है चांदी। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से शुभ संकेत मिलते हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। चांदी की धातु आप अगर धनतेरस के दिन खरीद कर पूजा में आप रखते हैं दीपावली की, तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। आप चाहे तो एक सिक्का ही खरीद सकते हैं, खरीदना चाहिए। अगर आपसे नहीं बने तो फिर आप कोई भी सामग्री जरूर खरीद सकते हैं। गोमती चक्र भी खरीदते हैं, गोमती चक्र खरीदना चाहिए। गोमती चक्र आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं, आपसे जितना बन सके 5, 9 जो भी बन सके गोमती चक्र खरीदें। सफ़ेद रंग का गोमती चक्र खरीदे। ये एक महत्वपूर्ण रत्न होता है, हाथ में भी धारण किया जाता है। इसे खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ये आप धनतेरस के दिन खरीदें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा में इसे रखें।
धनतेरस के दिन खील पता से जरूर खरीदे, जो कि संपन्नता के प्रतीक है और शुक्र के कारक हैं। ये आप खरीदे धनतेरस को और माँ लक्ष्मी की पूजा में माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ऐसा करने से भी शुक्र मजबूत होगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खील पता से जरूर आप धनतेरस के दिन खरीदें। कोड़िया जरूर खरीदें, कोड़िया भी आप खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि कोड़ी एक समुद्र जीव, एक खोल है और ये जो कोड़ी है ये धन के प्रतीक मानी गई हैं। पहले के ज़माने में कोड़ी से लेन देन किया जाता है था, मतलब कि कोड़े का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता था। और धनतेरस के दिन कम से कम आप 5-9 कोड़ियाँ जरूर खरीद के लाइए और इसे पूजा में आप रखें, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्य बना रहता है, जीवन की परेशानियां दूर होती है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा में कोड़ियाँ जरूर अर्पित करें। शंख की बात करें तो शंख भी अर्पित करें। समुद्र मंथन में शंख की उत्पत्ति समुद्र में हुई है। इसे शंख को माँ लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख अगर आप लाते हैं धनतेरस के दिन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास पहले से है तो उसको साफ करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा में जरूर आप रखें। शंख की ध्वनि मंगल कारक और स्वास्थ्य वर्धक होती है। आप अपने घर में शंख जरूर बजाइए, जिससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति और अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। शंख नहीं है तो शंख खरीद कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा में ज़रूर रखें। आप अगर हैं तो आप उसे साफ करके रख सकते हैं। और हम जैसे दीपावली की पूजा में खास गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति का बड़ा महत्व है। गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। आपके पास में अगर पहले से गणेश जी की या लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इसकी चांदी की मूर्ति है तो उन्हें साफ करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। या मिट्टी की मूर्ति है तो उनको आप धनतेरस के दिन पानी में विसर्जित करें और मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं। पर मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी मूर्ति होनी चाहिए। उनकी पूजा आराधना आप घर में करें, भाव से पूजा आराधना करें आप दीपावली के दिन। जैसे आप धनतेरस की बात ही कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना का बड़ा महत्व है। मतलब संपन्नता और शुभता का प्रतीक माना गया है झाड़ू खरीदने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। 2 झाड़ू जरूर खरीद के लाइए धनतेरस के दिन। उसके बाद दीपावली पे उसका पूजन करें। जैसे हमने धनतेरस की बात करी तो धनतेरस के दिन आप धनवंतरी माँ भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। आपको उत्तर और ईशान कोण के बीच में उनका फोटो तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करें। घी का दीपक लगाइए और हमने जो मंत्र बताया उस मंत्र की एक माला जाप करें 5 दिन तक, भाई दूज तक। निश्चित रूप से अच्छा स्वस्थ बना रहेगा। दूसरा, कुबेर देव की पूजा आराधना जरूर करें धनतेरस के दिन। विधि विधान से दीपक लगाइए, उनके मंत्रों का जाप करें, या कुबेर यंत्र है उसे भी आप रख सकते हो और पूजा आराधना जरूर करें। इस दिन आप अपने घर में भी पोटली बना सकते हैं, कुबेर पोटली बना सकते हैं और वहाँ पर अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, या आप मंगा भी सकते हैं और उसकी पूजा आराधना करके आप रख सकते हैं। धनतेरस के दिन से लगाकर भाई दूज तक आप वहाँ पर इस स्थान पर जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर रखें और पूजा आराधना करें, मंत्रों का जाप करें। और धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें हैं खास शुभ फल प्राप्त कराती हैं, उन चीज़ों को जरूर खरीदें। चांदी खरीदना बड़ा शुभ माना गया है। आप चांदी खरीदें, चांदी के भले एक छोटा सा सिक्का ही खरीद सकते हैं तो आप खरीदें बराबर। हल्दी की गांठ खरीदें इस दिन। चावल खरीदें, अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो चावल भी ले सकते हैं। चांदी चावल खरीद सकते हैं। या आप ये भी नहीं खरीद सकते तो दीपक जरूर खरीदें इस दिन। दीपक खरीदना चाहिए, झाड़ू खरीदना चाहिए, आप कोड़ी खरीद सकते हैं, आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं। ये चीज़ें जो आप पूजा में रखना चाहते हैं वो चीज़ें भी आप धनतेरस के दिन खरीद के लाइए, जिससे सुखता बनी रहेगी। और ये चीज़ें ज़रूर आप खरीद के लाइए, जो भी बन सके आप धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद के लाइए। और भाव अच्छे रखें, अच्छे भाव से पूजा आराधना करें। निश्चित रूप से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, सभी इच्छा पूरी होगी और अच्छा स्वस्थ बना रहेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो में संपूर्ण जानकारी और रहेगी। राशि वाइज हम बात करेंगे कि अपनी राशि के हिसाब से आप धनतेरस के दिन क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे और कुछ खास जानकारी भी रहेगी हमारी वीडियो में।